Okay. So, hello everybody. We are back with matrices. In this lecture, we will be covering, first of all, we will be taking this topic, which is very interesting, symmetric and skew symmetric. Symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, अब ये क्या होती हैं? अब सिंपल सा हमें ये देखना है। तो आई होप अक्षर दैट लास्ट क्लास तक हमने ट्रांसपोज तो डिस्कस कर लिया था कि ट्रांसपोज क्या होता है, उसे निकालते कैसे, राइट? यस दीदी। ओके, अब देखो सिमेट्रिक ना ट्रांसपोज के आगे की चीज है। मतलब वंस वी आर थरो विद ट्रांसपोज एंड दैट इज वेरी इजी। बस हमको कोई भी उस मैट्रिक्स को बस उसका ऑर्डर ही उल्टा करना होता है, उसके सारे एलिमेंट्स का वो उल्टा करना होता है। तो ट्रांसपोज इज वेरी इजी। आफ्टर दैट कम्स दिस। सो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक? तो सिंपल सा इस तरीके से तुम ले लो कि सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को कब कहेंगे? व्हेन वील कॉल अ मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? जैसे एक मैट्रिक्स है ए, फॉर इंस्टेंस ए इज अ मैट्रिक्स, राइट? बहुत ही बुरा ये लिखा मैंने, एक मिनट। हाँ, अगर फॉर सपोज आई हैव ए मैट्रिक्स, राइट? अगर ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते थे ए टी करके, तो ये दोनों एक ही बात है। अगर ए और ए ट्रांसपोज या फिर ये दोनों इक्वल है, they're equal to each other, then a matrix is known as symmetric matrix. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अभी कैसे पॉसिबल होगा, एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव a as √3 2 3 2 3 -1.5 -1 -1 and 1। अब बताओ इस मुझे अक्षत कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा? √3 2 3 आगे 2 -1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1, राइट? सेम ही रहेगा। बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। भले ही तुम ऐसे देख के बोल रहे थे, पर फिर भी वो सेम ही आया। तो क्या मतलब निकला इस बात से कि भाई जो ए है और जो ए ट्रांसपोज है या फिर जो ए ट्रांसपोज है वो बराबर होती है। तो अगर इफ दिस इक्वालिटी इज देयर देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है क्या होती है? यस दीदी। ओके, नाउ वी शैल कम टू ट्रांसपोज सेम रहता है। सॉरी, जिसका ट्रांसपोज करके भी सेम ही रहता है। बिल्कुल 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 सेम रहता है, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे √3 तो है, कोई दिक्कत नहीं, और ये 1 भी है। मतलब ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, पर यहाँ देखो ये 2 सेम है, ये 3 सेम है ना? और ये दोनों सेम है। तो इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स में बी एनीथिंग, बट बाकी जो है ना वो सेम होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि उसमें देखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बाकियों की थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि 2 3 2 3 -1 -1 इस तरीके से। तो वो तो खैर ठीक है, पर हमें ट्रांसपोज करना आता है और हमें पता है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इनको बोलेंगे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अभी अब डेफिनेटली गेस कर ही लिया होगा कि क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है? ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है अपने ट्रांसपोज के नहीं, बल्कि माइनस ऑफ ट्रांसपोज के, माइनस ऑफ इट्स ट्रांसपोज, और वी कैन राइट इट एज दिस। अगर ऐसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरीके से मतलब हो रही है, सॉरी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऐसा वाला कुछ फॉलो कर रही है, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जिसमें ट्रांसपोज नहीं होता है, बल्कि उसको तो ये बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ ट्रांसपोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे देखो एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, तो सिंपल सी 0 EF, मतलब हमने कोई नंबर ना लेके नॉर्मली EF लिख लिया, 0 EF -E 0G एंड -F -G and 0। ओके,
So tell me one thing, Akshay, that what would be its transpose? जीरो माइनस जीरो, माइनस जीरो, हाँ वो तो एक ही रहेगा, माइनस ई, हाँ, माइनस ई माइनस एफ, ई माइनस ई, माइनस ई नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो इसका ट्रांसपोज बताना है मुझे, मतलब सिंपल सा ट्रांसपोज बता दो इसका, और कुछ नहीं। अच्छा, ई जीरो माइनस जी, ई जीरो माइनस जी, ओके, एफ जी ओ, एफ जी जीरो, राइट। तो हमें तो अभी हमें नहीं मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, हमें तो ये देखना है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका नॉर्मली ट्रांसपोज क्या होगा, ये तुमने बता दिया। इन तीनों को देख के ये फर्स्ट रो बना दी, इस ये रो से बन गई फर्स्ट कॉलम, इस रो सॉरी इस कॉलम से बन गया फर्स्ट रो, इस कॉलम से बन गया सेकंड, इस रो से बन गया थर्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें कि अब देखो, या हम इन दोनों को देखो, ठीक है, ये डेफिनेटली सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो है, जीरो जीरो तो ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हर जगह क्या दिक्कत आ रही है कि ई है तो माइनस ई है, एफ है तो माइनस एफ है, कहीं नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव वो हो रहा है, और कोई जहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो रहा है। तो अगर सिंपली मैं एक माइनस साइन बाहर निकाल दूं, तो अब यहाँ पे रह जाएगा जीरो ई एफ माइनस ई माइनस एफ जीरो माइनस जी जी जीरो, रह गया ना, माइनस निकालते सबका साइन चेंज हो जाएगा इनका अंदर का। तो या फिर हम ये कह सकते हैं, हाँ, अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब बताओ कि ये जो मैट्रिक्स अंदर बची है और ये जो मैट्रिक्स है, आर थे बोथ सेम? ये वाली बोथ आर सेम। तो क्या मैं इसको बी लिख दूं, क्योंकि ये बी ही है ना, और माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बी ट्रांसपोज आया वो आया माइनस बी के बराबर, ना कि पिछले सिमेट्रिक में जैसे देखा हमने बी के बराबर नहीं आया, माइनस बी के बराबर आ गया। या फिर हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू माइनस, मतलब ये भी ठीक है, माइनस साइन को उधर ले गया, फिर दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, ऐसे भी। तो बेसिकली इसमें ये रहता है कि स्क्यू सिमेट्री वाले केस में नेगेटिव साइन के साथ आता है ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? Yes, दीदी। Okay, so this was the simple concept of symmetric and skew symmetric। जिसमें सिमेट्रिक वाले में तो हमारी नॉर्मल कंडीशन ये वाली फॉलो हो जाती है, इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज हो जाता है, बस इतना सा इन दोनों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब तुम देखो आगे कि हम क्या देखते हैं। हाँ देखो, एक अब ना इनमें मतलब जस्ट नॉलेज के लिए कुछ चीज होती है, जैसे एक थ्योरम है। अच्छा टेल मी वन थिंग, कि मैंने ये रिकॉर्डिंग कितने बजे शुरू की थी? 7 o'clock, राइट? यस दीदी। ओके ओके ओके। अब एक थ्योरम है, जैसे एनसीईआरटी में भी क्या 658 पे। अच्छा अच्छा ओके। सो एक थ्योरम है एनसीईआरटी में भी, तुम देख सकते होगे, थ्योरम नंबर 1 जो दे रखी है, लेट अस सी क्या बोल रही है वो। Okay, so for a square matrix A with real numbers entries A plus, तो ये बोल रही है कि एक मैट्रिक्स है A जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि उसका ऑर्डर में जो होगा, ऑर्डर जो भी होगा 2x3 हो 3x3 कुछ भी हो, मतलब वो इस तरीके से होगा n×n। अभी n एक ही नंबर होगा तो मतलब दोनों साइड इक्वल होता है। तो लेट अस सी व्हाट इट इज सेइंग कि भाई A plus A ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स होगी, दैट वुड बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने बोल दिया, तो थ्योरम में मतलब ये प्रूव्ड बात है, ये इसमें कोई दोहराए नहीं है वो भी। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ए को और ए के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो आई विल गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है ये थ्योरम। इफ एंड ओनली इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, इसका मतलब किसी भी और ऑर्डर की 3x1 1x3 2x3 का नहीं चलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x2 3x3 4x4 एक्सेट्रा। तो लेट अस सी कैसे बोल रहे हैं ये ऐसे। अब ये क्योंकि
मतलब जैसे एक बार हम देखते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। जैसे, और वैसे भी है ना, एक काम करते हैं हम, इसको अलग से एग्जाम्पल से देखने से अच्छा अभी जो एक एग्जाम्पल में मतलब एक क्वेश्चन में कराऊंगी उसमें आएगा ये वाला पार्ट, दिस पार्ट वुड कम इन दैट, इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो हम इसको अलग से नहीं करते हैं। जो दूसरी है उसको भी देख लेते हैं कि उसकी क्या वो है थ्योरम, डेफिनेशन क्या है उस थ्योरम की। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आते हैं क्वेश्चंस, मतलब सब्जेक्टिव पेपर में डेफिनेटली इस पे क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्कर 4 मार्कर वाले। तो अब देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब किसी भी, बस याद रखने वाली चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स, हर किसी मैट्रिक्स की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सिर्फ कुछ खास मैट्रिक्स जो जिन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिनमें ऑर्डर n क्रॉस n के फॉर्म में होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये हम करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन है यहाँ पे बकायदा, तो we'll do that, okay, let us see, okay, cool। तो अब देखते हैं, ये चीज हमें देखनी है, मतलब अब मैं ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे, इस थ्योरम पे कि भाई ये होता कैसे है, एक क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे एट द एंड ऑफ इट यू विल गेट टू नो दैट दिस थ्योरम इज ट्रू। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मोर ओवर, इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन से ये वाली थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी कि जो A प्लस A ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आती है वो सिमेट्रिक होती है, और जो A माइनस A ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो दीदी। ओके, मूविंग अहेड टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इसे छोटा छोटा लिखूंगी नहीं तो यहाँ नहीं पाएगा। अब इससे करते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 22, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B which is 2 minus 1 1 2 sorry minus 2 3 minus 2 minus 4 4 and minus 3। एक मेरे पास है ये मैट्रिक्स B, ठीक है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम, इसको मुझे सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस, मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे इसको दिखाना है। अब मैं ये कैसे करूंगी तो वो देखते हैं। अच्छा, ओ मैं भूल गई थी एक चीज, सॉरी, एक चीज तो मैंने बताई नहीं, यहाँ पे पीछे इसको हटाओ। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक चीज है, मतलब हम किस तरीके से करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को करने का तरीका यहाँ पे बता रहे हैं इधर, हाउ वी विल सॉल्व इट। तो अगर जैसे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, लेट इट बी A, ठीक है, A स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे कर सकती हूँ। इसको देखना ध्यान से, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी, A वाली मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगी, इन दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, और प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। ये बात याद रखना कि A को मुझे इस तरीके से दिखाना है, मतलब अगर ये इस थ्योरम में लिखा है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दिस इज हाउ वी हैव टू लाइक प्रोसीड इन द क्वेश्चन। Now coming back to the question that how we will do it, देखो हमें पता है दो चीजें, कि अगर हमें इसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है, तो अभी जैसे मैं लिख के आई हूँ पीछे कि मुझे इसको B को है, पहले हम उधर A देख रहे थे, तो अगर B है तो मुझे हाफ B प्लस, एक तो मुझे हाफ B प्लस B ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और एक हाफ B माइनस B ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसी तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नो दीदी। ओके, तो बेसिकली मुझे अगर इसको, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मुझे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को दिखाना है, तो आई विल हैव टू कैलकुलेट दीज टू थिंग्स, ठीक है। इट इज अ वेरी नेसेसरी थिंग टू डू। अब लेट मी सपोज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई कन्वीनियंस,
कि मैं इस पूरे को बोल रही हूँ सिर्फ पी, नॉर्मली पी, क्योंकि अभी बी है यहाँ पे, तो ए बी ना बोल के मैंने पी क्यू बोल देती हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है पी क्यू बोलने में दोनों को? नो दीदी। ओके, अब लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट पी। अब मुझे पी अगर फाइंड आउट करना है तो बी तो मेरे पास है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फटाफट बताओ बी ट्रांसपोज क्या होगा? 2 minus 2 minus 1 1 हम्म minus 2 3 minus 2 हम्म minus 4 4 minus 3। करेक्ट, सही है, एकदम परफेक्ट ट्रांसपोज निकाला है। तो अब आई हैव द बी ट्रांसपोज ऑल्सो, सो अब मैं पी की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ, इसी तरीके से रखना है जैसे इसमें रखा है, हाफ। और अब मुझे ये दोनों प्लस करने हैं, तो या तो ऐसे करती हूँ कि मैं ये जो बी है और बी ट्रांसपोज है ये दोनों ही ऐसे कर लो। ऐसे कर लेते हैं ना, तो टू, हाँ अब चलो बताओ। 4 4 minus 3 हम्म और minus 3 हम्म minus 3 हम्म 6 हम्म 2 हम्म minus 3 हम्म 2 राइट, 0 नहीं माइनस, हाँ 0 ही 0। -3 में ऐड करना है, नहीं -6 हो जाएगा ना? हाँ यस दीदी। -6, राइट, -6, ओके, minus 6। ठीक है। तो हमने अभी p की वैल्यू मतलब लगभग निकाल ली है। अगर इफ यू वांट यू कैन जस्ट डिवाइड ऑल दीज, जो भी अंदर है उनको 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है वो वाला। नहीं करना चाहो तो मत करना, नहीं तो कर दो, चलो लेट अस डू इट। 2 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये -3/2 हो गया, मतलब उसमें डेसिमल्स में मत लिखना, फ्रैक्शंस में छोड़ देना, वैसे उससे कोई और फर्क नहीं नहीं करे पड़ता। तो नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि बाय चांस जरूरत पड़े इसकी, तो वैसे अगर नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना, ठीक है? तो ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नॉर्मली आ गया, मतलब दोनों एक ही बात है, बात अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब हमें क्यू भी कैलकुलेट करना है, तो क्यू कैसे निकालेंगे भाई? क्यू में हाफ तो वैसे ही रहेगा और बी माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो माइनस का ये बताओ फटाफट फटाफट, ये कर लेते हैं साथ में। 2 - 2 0 हो गया, -2 + 1 -1 हो गया, -4 - 1 -5, ठीक है? और -1 + 2 1, 3 - 3 0, 4 + 2 gives us 6, 1 + 4 gives us 5, -2 - 4 -6, and -3 + 3 will be give us 0, राइट? Q आ गया, P आ गया, अब क्या चाहिए? अब हमें क्या दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को की तरह से दिखाना था इस मैट्रिक्स को, ठीक है? अब यहाँ से दो चीजें आती हैं सामने, एक काम करो, यहाँ से भी काम कर सकते हैं हम, कि हम इस पे भी डिवाइड करके देख लेते हैं 2 से, ये ऐसे आ जाएगा, एक मोर सिंप्लीफाइड minus फॉर्म है, 1/2 0.0 6/3 राइट? 5/2 -3 0। करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम दो चीजें देख सकते हैं, और वो क्या है? सबसे पहली बात कि हमने क्या निकाला यहाँ पे, अभी हम यहाँ देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो थ्योरम 1 क्या याद थी कि आप बताई थी मैंने अभी, थ्योरम 1 क्या थी वो? यस दीदी। क्या क्या थी? दीदी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, हम्म तो a माइनस हाँ हाँ a ट्रांसपोज तो होगा सिमेट्रिक, और a - a ट्रांसपोज होगा स्क्यू सिमेट्रिक। करेक्ट। अब हमने अभी यहाँ पे निकाला ना, मतलब अभी अभी हमने निकाला, एक मिनट में आंख में जाने क्या हो गया पता नहीं। अब एक बार बताओ कि जैसे वो वाली बात तो सही कही तुमने कि अगर a + a ट्रांसपोज होगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक,
और अगर A माइनस A ट्रांसपोज हुआ तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेटली। अगर मैं इन दोनों ही में कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब दोनों में ऐसे नहीं एक में कर दूं, जैसे मैंने दोनों में अगर हाफ हाफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो भी ये कंडीशन फॉलो होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नो दीदी। सही रहेगा। तो मैंने अभी क्या निकाला है यहाँ पे, मैंने निकाला था B प्लस, मतलब इसको निकालने की जगह B प्लस B ट्रांसपोज जो एक्चुअली थ्योरम में है उसको निकालने की जगह बस मैंने हाफ से उसको मल्टीप्लाई और कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में कर रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैट्रिक्स तो वैसी रहेगी जैसे थी। तो अब देखो कि ये वाली जो मैट्रिक्स अभी हमने निकाली, ये वाली P मैट्रिक्स जो निकाली है, जो कि यही है हाफ B प्लस B ट्रांसपोज इस तरीके से है। तो अब P को देखो, क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्या इसका ट्रांसपोज और P एंड P ट्रांसपोज क्या सेम है? यस दीदी। सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये अगर ये इसे बोलेंगे तो ये आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थ्योरम 1 भी यहाँ से दिख गई, हमको दिख गई एग्जाम्पल की फॉर्म में कि भाई अगर कोई हम ऐसा कर रहे हैं A प्लस A ट्रांसपोज निकालो या फिर उसमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो जो भी, पर वो वाली जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब इस वाली को देखो, क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्यू? यस दीदी। ये भी है। तो इस दोनों से we got to solve the examples also of the theorem number 1. Theorem number 2 अभी हमने पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ P और Q निकाला है, जबकि हमें क्या बताना है कि भाई B is equals to P plus Q, हमें ये शो करना है ना? P हमने ये अज्यूम किया, मतलब ये जो था हमने P अज्यूम कर लिया, ये जो है हमने Q अज्यूम कर लिया, हमें दिखाना है सम एज अ सम ऑफ, मतलब ये इन दोनों का सम आएगा इसके बराबर, हमें ये शो करना है ना। तो लेट अस मूव अहेड। हमारे पास P है, Q है, सो मैं एक बार P और Q की वैल्यू लिख लेती हूँ। P तो है मेरे पास 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, एक बार चेक कर लेना कि ये सही सही तो लिख रही हूँ मैं। ठीक है ना? ये P की वैल्यू? यस दीदी। ओके, और Q की वैल्यू मैंने अभी जो निकाली है वो है ये वाली। Now I just have to do one thing, that I have to basically have to show it, ठीक है? तो मुझे अब क्या करना है, P plus Q को ऐड कर दूंगी। फटाफट बताओ क्या आएगा ऐड करने के बाद? 2 1 upon 2 upon 2 -2/2 आएगा, तो वो -1 हो जाएगा। -2 upon 2 -1 हो गया। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी क्या? क्या हो गया दीदी? ये दोनों से यही है ना? सही लिखा है ना मैंने? दीदी एक बार देख लो, मैं हाँ, तो मुझे भी कंफर्म नहीं। गड़बड़ लग रही है, एक मिनट। 5/2 है, अच्छा 5/2 है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया। इट इज 5/2, तभी मैं सोचू। ओके, सो हियर इट विल बी आर 1 1 हियर। यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -2 3 3 2 -2 -2 5 तो ये -2 -4, 4 क्योंकि 8 आएगा ना इन दोनों में, -2 प्लस करके 8/2 हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 4 और वहां पे लास्ट में -3। -3 हमने शायद कुछ गड़बड़ करी है कहीं पे, बिकॉज आंसर इज नॉट मैचिंग। आई डोंट नो। सिर्फ -5.2 ही है शायद पीछे। एक मिनट मेरे को, मैं बस फटाफट चेक कर लेती हूँ क्या गड़बड़ करी है हमने। 0 ये भी ठीक है, माइनस माइनस साइन कैसा है? ओह अच्छा, अरे 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 अरे, सॉरी, मैंने गलती से ट्रांसपोज वाला ले लिया, तभी मैं सोचू कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। मैंने जब उसका ट्रांसपोज निकाला था ना। मेरा आंसर गलत है यहाँ पर। क्या? मैंने P plus Q कर रखा था, वो गलत आ रहा था। अच्छा, अब एक मिनट रुको, सही हो जाएगा अभी।
क्यू तो ये है, मैंने गलती से उसका ट्रांसपोज वाला लिख दिया था, सॉरी, आई एम सॉरी। भाई मैं सोचू देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से कुछ है क्यू। अब हम करते हैं इसको ऐड, अब देखते हैं क्या आता है। सो अब आएगा हमारे पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। ये आएगी हमारे पास P प्लस क्यू की वैल्यू। अब इसको देखो P प्लस क्यू को, और एक बार क्वेश्चन वाले B को देखो, क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं? यस दीदी, सेम आ रहे हैं। तो क्या किया हमने, जो P था मतलब हाफ B प्लस B ट्रांसपोज, और जो Q था हाफ B माइनस B ट्रांसपोज, और B यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि B was given in the question as the matrix। A दे रखा होता तो वो होता, R दे रखा होता तो वो होता, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। सो हम जो दिखाना चाह रहे थे वो हमने दिखा दिया। ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं इस वाली मैट्रिक्स को, अकॉर्डिंग टू थ्योरम? थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम नंबर 1 दीदी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सी है? और ये सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें ये बताना था, क्वेश्चन में ये पूछा है कि बोला है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दैट वी हैव डन। ओके, यस दीदी, हमने दिखा दिया, झंडे गाड़ दिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब हम एक मैट्रिक्स को इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गई? यस दीदी। देखो अभी माइक म्यूट मत करना, मैं पूछ रही हूँ कुछ। देखो सबसे जरूरी बात तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कभी कभी क्या होता है कि आगे बढ़ने के चक्कर में, जैसे होता है ना आगे बढ़ने के चक्कर में, मतलब ट्रांसपोज के बाद हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पढ़ा, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ने के चक्कर में तुम ट्रांसपोज मत भूल जाना, नॉर्मल ट्रांसपोज जो होता था वो मत भूल जाना। मतलब ट्रांसपोज अपनी जगह है, ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं तो ट्रांसपोज ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो सबसे आसान चीज है दुनिया में। ट्रांसपोज तो इजी है। हाँ इजी है, तभी तो दिमाग से निकल जाता है कि वो था क्या। सिंपल सी बात ये है कि आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे अब हमने नॉर्मल सम करा, फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया। तो जो भी चीजें हैं उनको दिमाग में अपने अपने डिफॉल्ट फोल्डर्स में रखना। ट्रांसपोज हमें बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। हमें सिंपल सा ऐसी मैट्रिक्स को ऐसे कर देना है, मतलब दैट वी नो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि ट्रांसपोज और एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि वो दोनों इक्वल तो होते हैं पर उसका नेगेटिव साइन इक्वल होता है, मतलब एक तरीके से नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद हमने दो थ्योरम्स भी देखी कि भाई, पहली थ्योरम तो हमने ये वाली देख ली कि है ना, क्या देखा था, हाँ पहली थ्योरम तो हमने ये देखी कि अगर हम B प्लस B ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर रहे हैं, तो वी विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका एग्जांपल भी हमने देखा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। और फिर फाइनली वी गॉट टू नो दैट किसी भी एक मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉर्मल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला जो किस्सा था वो खत्म किया। आई बात समझ में? यस दीदी। ओके, अब फटाफट तुम्हारा होमवर्क लिखो कि तुम्हें ये वाली जो एक्सरसाइज है 3.3, क्योंकि एग्जाम्पल तो उसमें एक ही था। 3.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। पूरी सी पे है? हाँ हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक सी है उसमें, या फिर ट्रांसपोज है नॉर्मल। एक सेकंड। हाँ हाँ आराम से। तो ये 3.3 एक्सरसाइज भी तुम्हारी हो जाएगी। मतलब तुम्हारे पास अब 3.1 मतलब एग्जाम्पल सारे के सारे अभी तक के, और 3.1 3.2 एंड 3.3 शुड बी कंप्लीट। ओके, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ओके ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब लेट मी डू वन थिंग दैट दिस, मैंने इसको जब स्टार्ट किया था तो ये मेरे ख्याल से this recording would have been of 30 minutes or so. So I'll just stop this recording over here
In this video, we have covered symmetry and skew symmetric matrices respectively, and we have seen some theorems, and we also have done a question. So I hope that symmetric and skew symmetric matrix is clear in your heads. If you have any doubts, you can just tell me by saying in the comment section below, and we'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.